हेलो बच्चों। तो देखिए, आज की वीडियो लास्ट वीडियो होने वाली है। इसमें हमने 15 से लेकर 19 तक के इन क्वेश्चनों को करना है और इसके बाद के क्वेश्चन भी पिछले वीडियो में हो चुके हैं 20 से 24 तक। और इससे पीछे के क्वेश्चन भी जो 14 तक के, लगभग 7 से या 8 से लेकर 14 तक के ये क्वेश्चन जो हैं वो पिछले वीडियो में हो चुके हैं। बीच के ये कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े थे क्योंकि इनको हम एक साथ करना चाहते थे, तो आज इसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नई बुक स्टार्ट होगी, सेकेंड बुक, जहाँ पर इंटीग्रेशन यानी समाकलन हम सीखेंगे। और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि समाकलन को जल्द से जल्द ख़त्म करने की, ठीक है। बड़े वीडियो हों कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी ख़त्म करने की, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है अगर उसमें आप आराम से लगे रहोगे तो परेशान हो जाओगे। 2-3 महीने भी लग सकते हैं और इतना टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि स्पीड से करेंगे, समझेंगे, ऐसा नहीं है। और बड़े वीडियो चाहे बन जाएं, लेकिन कंप्लीट जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखो एक बार 15वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले, यानी जो गोला है यानी स्पेयर है, उसकी रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। कह रहा है कि उच्चतम आयतन इसके अंदर, इसके अंतर्गत उच्चतम आयतन में लंब वृत्तीय शंकु, यानी एक शंकु बन रहा है, यानी एक कोण बन रहा है इसके अंदर, जिसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। उसको आपको दिखाना है कि जो हाइट होगी कोण की वो 4r/3 के इक्वल होगी, ठीक है। इतना है, बाकी इंग्लिश वाले भी ये पढ़ लेना। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, मैंने इसको कैपिटल आर ले लिया था इसलिए पूरा बिगड़ गया मामला। आपको ये जो हाइट, जैसे सबसे पहले बनाया क्या हमने हमने बनाया एक स्पेयर, ठीक है, गोला। इसके अंदर एक कोन बना दिया और आपको दिया क्या था कि जो स्पेयर है इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो हमने स्मॉल आर कहाँ कहाँ लिख लिया, क्योंकि जब हम ये बनाएंगे तो इसकी हाइट, इसको हम कैपिटल एस ले लेंगे, ठीक है। और इसकी ही कोन के ही रेडियस को कैपिटल आर ले लेंगे। एक जैसा लेना, ठीक है। जैसे कोन के लिए ले रहे हो तो कैपिटल कैपिटल में ले लिया, और अंदर ये इसके लिए तो दिया ही है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर हमने कहाँ कहाँ खींचा, एक तो ये वाली साइड, ये भी रेडियस होगी, सेंटर ये है तो अगर, और दूसरा एक यहाँ से यहाँ को साइड खींच दी, इसको स्मॉल आर लिख दिया, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इस एच को निकाल सकें। एच क्या होगा, आर प्लस ओ डी के इक्वल होगा। तो हमें ओ डी की ज़रूरत है। ओ डी कैसे निकलेगा, इस छोटे ट्राइंगल में हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जो हमने लगाई ये रहा, आर स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओ डी यहाँ से निकल गया इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल एच कैसे निकलेगा, आर प्लस ओ डी इनके इक्वल होगा। तो आर प्लस ओ डी की जगह ये निकाला हुआ रख दिया। और इससे क्या निकालना है, अब जरा देखना। मेन चीज़ हमें दी क्या है कि शंकु का आयतन उच्चतम है, यानी कौन का वॉल्यूम मैक्सिमम है। कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होगा कोन में देखना, कैपिटल आर है कोन के लिए, यहाँ ध्यान रखना, और कैपिटल एच है ये। तो अब आप देखो, या तो आर स्क्वायर निकाल लो या एच निकाल लो। तो मुझे लगा कि जिस स्थिति में हम थे यहाँ पर ये रखे थे मान, तो आर स्क्वायर निकालना फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और भी कर चुके हैं उदाहरण में या पिछले एक्सरसाइज में। इसको इधर लाए, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया, अंडर क्या वर्ग किया, तो ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर ये खुल गया, और यहाँ अंडर रूट हट गया। और साथ ही स्मॉल आर स्क्वायर कट गए, और कैपिटल आर स्क्वायर अगर निकालोगे तो माइनस चिन्ह जो है ये इधर जाएगा, तो इसको प्लस कर देगा और इसको माइनस कर देगा। तो इस तरह से हमने लिख दिया। फिर हमने शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये था। अब हमने ये तभी निकाला था कि हम यहाँ रख सकें, तो इसकी जगह ये रख दिया हमने। फिर इस एच को अंदर ले गए, तो एच अंदर चला गया। अब ध्यान देना, ये वी जो है ये है आपका कोन का। तो कोन की यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ एच, ठीक है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो यहाँ पर एच है, क्योंकि ये स्मॉल आर जो है ये किसका है, ये तो हमारा ये उसका है क्या, गोले का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है काम, हमें क्या करना है कि जो ये एच है इसको हमने स्मॉल एच लिया है, ठीक है, ये स्मॉल एच लिया है। तभी आप देख रहे हो कि हर जगह स्मॉल स्मॉल दिख रहा है। तो डायग्राम में यहाँ पर स्मॉल एच कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर ये आर वाला दिख रहा है जो, तो हम इसको, मतलब एच वाला दिख रहा है, तो एच के, ये हो गया वी एच। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी डस एच क्या हो जाएगा, यहाँ एच स्क्वायर का 2h होगा तो ये 4h r बन जाएगा। यहाँ एच क्यूब का 3h स्क्वायर हो जाएगा। फिर वी डस एच को आपको पता है जीरो रखना पड़ता है, जीरो रखा तो ये चीज़ जीरो में चलेगी, ये आ गया जीरो के इक्वल, ठीक है। तो ये इस साइड ले गए हम, फिर एक एच से एक एच कट गया, तो 4r इक्वल टू 3h हुआ। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, r इक्वल टू निकाल दिया 3h/4, ठीक है।
हाँ ठीक है, h इक्वल टू 4r/3 आ गया। और आपने देखा होगा क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, h इक्वल टू 4r/3। ठीक है, तो ये निकल गया, यहाँ प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट v डबल डैश h निकाला ये, और इसमें हमने h की r की जगह ये रख दी, h की जगह 4r/3 रखा, तो ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी ये उच्चतम यानी मैक्सिमम होगा इसका वॉल्यूम। दोनों चीज़ें हमने यहाँ सिद्ध कर दी। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे करिए इसको कंप्लीट, और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको एक अंतराल दिया है, एक फलन f दिया है, फंक्शन x जो है वो a से b के बीच में है और f डैश x ग्रेटर देन 0 है। आपको सिद्ध करना है कि जब प्रूव करना है कि f जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी वर्धमान फलन है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो वर्धमान फलन दिखाने के लिए होता है, अगर हम x1 जो है उसको x2 से लेस देन लें, ये हम मान लें, शुरू में लेट करें, माना करें, और सिद्ध करके दिखा दें कि fx1 जो है वो लेस देन fx2 है, यानी ये चिन्ह जो है ये ऐसा का ऐसा ही दिखा दें, तो ये वर्धमान होता है। और अगर मैं इस चिन्ह को, बीच वाले चिन्ह को कहाँ की ओर, इधर की ओर दिखा दूँ, तो ये ह्रासमान, या ऐसा लिया था उल्टा हो जाए तो ह्रासमान। अब हम क्या करेंगे कि इसको इधर की ओर दिखाएंगे, ठीक है, ऐसा दिखाएंगे, ये लेंगे और ऐसा दिखाएंगे। तो करते कैसे हैं देखो ज़रा, हमने x1 लेस देन x2 ले लिया, ठीक है, और x1 x2 जो है वो a से b के बीच में है, और फिर हमने मध्यमान प्रमेय लगाई, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, यानी लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय हमने पढ़ा है पीछे 5वें चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो f डैश x उसमें क्या होता है कि f(x2 माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि f डैश x जो है वो 0 से बड़ा है, ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है, तो f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो f डैश x की जगह ये रख लोगे, ये चीज़ रख ली, और ग्रेटर देन 0 ऐसा ही रहा। फिर ये चीज़ तो 0 में चली गई, तो f(x2 माइनस f(x1) ग्रेटर देन 0 हुआ, और फिर इसको इस साइड भेज दोगे तो f(x2 ग्रेटर देन f(x1) हो गया। देखो शुरू में लिया था x1 लेस देन x2, और लास्ट में क्या दिखा दिया आपने, यही चीज़। फिर इसको हम चाहें तो इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें। कहने का मतलब एक बात समझना, f(x2 की जगह खुला हुआ चिन्ह है ना, तो ये देखो f(x2 की जगह खुला हुआ चिन्ह, इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया है। तो अब देखो शुरू में आपने क्या लिया था, एक बार जरा पूरा अच्छे से देखना, तब समझ में आ जाएगा आसानी से। आपने लिया था x1 लेस देन x2 और दिखा दिया f(x1 लेस देन f(x2), तो हो गया सिद्ध कि ये वर्धमान फलन है, चिन्ह यहाँ की ओर था और यहीं की ओर रहा है, समझ गए। तो ये क्या है, अतः f(x) एक वर्धमान फलन है। सबसे आसान भाषा में करा रखा है मैंने ये, नहीं तो इसको कराते तो बहुत टफ तरीके से भी हो सकता है, इसका आसान तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर 17वां। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, हमें प्रूव करना है कि एक हमें गोला दिया है, स्फीयर दिया है, उसके अंदर अब हमने सिलेंडर बनाना है, ठीक है, इस तरह से। और बोल रखा है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है बोला है, और बोला है कि h इक्वल टू 2r/√3 दिखाओ। और इसने क्या बोला है कि जो आपके पास गोला है, इसकी त्रिज्या, इसका रेडियस कैपिटल R है बस। तो अब हमें पता है कि अब हम लोग देखो वही काम करेंगे, गोले का अगर कैपिटल में दिया है तो जो सिलेंडर है उसका स्मॉल में लेंगे। तो सिलेंडर का हमने देखो क्या किया, ये स्मॉल r लिया और इसकी हाइट को भी स्मॉल h ले लिया। और वो बोल रहा है कि जो सिलेंडर है इसकी जो हाइट है h, वो 2r/√3 के इक्वल दिखाओ, और साथ में वॉल्यूम को, मैक्सिमम वॉल्यूम जो आप कह रहे हो सिलेंडर का, बेलन का, उसको ज्ञात करो, यानी उसको फाइंड करो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये एच चाहिए। देखो सबसे पहले आप क्या लोगे, आपको काम आपने क्या करना है, आयतन जो है बेलन का वो एक मैक्सिमम है, ठीक है, सिलेंडर का। तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे, फिर उसको वी डैश वी डबल डैश करोगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/1 नहीं होता इसमें, पाई r²h, और r और h इसके लिए हैं हमने, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको या तो r² चाहिए या h चाहिए, कोई एक चीज़ चाहिए, तो हम h निकाल सकते हैं, फिर वहाँ रखेंगे। h कैसे निकालेंगे, ये h जो है, ये इतना अगर हिस्सा निकाल लोगे तो इसका दुगना करोगे तो यही तो h है ना, तो हम क्या करते हैं OB निकालते हैं ये साइड, और इसका दुगना करेंगे, वो h के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को लेंगे, और इससे आपको पता ही है निकल जाएगा आसानी से, वही पाइथागोरस प्रमेय। OB ये आ गया, h क्या होगा, दुगना होगा OB का, 2 ये हो गया। फिर आपको पता है कि बेलन का आयतन निकालना है, ये यहाँ h की जगह ये रख दोगे, ठीक है, रख दिया। अब क्या कर लोगे, अब यहाँ पर लगाओगे v डैश r, निकालोगे पहला फलन दूसरा फलन, तो पहला दूसरे का अवकलन, अंदर का अवकलन ये होगा, दूसरा पहले का अवकलन। फिर हमने थोड़ा अच्छे से लिख दिया और एलसीएम लिया, तो ये चीज़ यहाँ चलेगी, ये अंडरवुड हट जाएगा। फिर यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हुआ 2r से, इस तरह से। देखो ये चीज़ें मैं बता नहीं रहा एक वर्ड को, हाँ आप लोगों को ये तो कैलकुलेशन करना तो आता ही है ना। ये और ये साथ में जुड़ जाएंगे तो -3r² हो जाएंगे। फिर v डैश r को 0 रखेंगे, तो आपको पता है 2 पाई, और ये चीज़ 0 के अपॉन में चली जाएगी, सिर्फ ये वाला चीज़ बचेगी, ठीक है। फिर इसको इधर साइड भेज देंगे, एक r से एक r कटेगा तो r² बचेगा।
फिर यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर निकाल लेंगे। 2/3 आर स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर क्यों निकाला? क्योंकि आपको एच को दिखाना है ना, और आपको पता है यहाँ पर आप स्मॉल आर ही निकाल आर स्क्वायर निकाल के यहाँ रखोगे। फिर हमने देखो यहाँ पर आर स्क्वायर निकाला, और वही समीकरण 1 में आर स्क्वायर की जगह पर स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पर ये चीज़ रख दी। तो इससे क्या हुआ कि फिर इसका एलसीएम लोगे, ये रहा, और फिर देखोगे कि ये चीज़ ऐसी आ गई, और अंडर आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर ये √3 में रहेगा। तो यही निकालना था आपको, 2/√3 आर। v डबल डैश आर निकालोगे, उसको हल करना है आपने, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। ये ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा, <0 आएगा, तो यानी उच्चतम है वॉल्यूम, बस। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान होगी कि बोला है कि अधिकतम आयतन भी निकालो। तो अब आपको पता है अधिक आयतन वाला यानी v वॉल्यूम निकालो। ये समीकरण 2, इसमें आप रखोगे क्या? आर स्क्वायर की जगह वो वाली चीज़ जो आपने यहाँ पे निकाली है। कहाँ पर? ये आर स्क्वायर की जगह ये रखोगे। तो उसमें ही हमने लिखा समीकरण 2 में वॉल्यूम ये था, इस आर स्क्वायर की जगह हमने 2/3 आर स्क्वायर रख दिया, और इसको सॉल्व किया, फिर ये बाहर लाए, तो ये सॉल्व होने के बाद ऐसा आया, और ये हमारा आंसर दूसरा। ध्यान रखो 2-3 चीज़ें निकालनी है इसमें, एक ही चीज़ नहीं निकालनी थी, ठीक है। एक तो आपको एच इक्वल टू दिखाना था, वही 2/√3 आर, ये दिखाया। फिर वॉल्यूम को आपने मैक्सिमम दिखाना था, v डबल डैश को नेगेटिव दिखाया। फिर v निकालोगे अर्थात, तो v जहाँ पर है वहाँ पर आप लिख दोगे जो चीज़ें निकाली हैं, और उससे तीसरा v भी निकल गया। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कोन है, आप कोन के अंदर सिलेंडर बनाया है, कह रहा है। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस तरह के। और इसमें क्या बोला है उसने कि जो आपके पास ये है कोन है, कोन की हाइट एच डी है, और जो ये यहाँ पर सेमी एंगल होता है ये अल्फ़ा है, अर्धकोण अर्धशीर्ष कोण, ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये दिया है, बस एच और अल्फ़ा दिया है। और आपसे बोला है, अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि आपको कोन की हाइट तो एच दी है, तो कोन का रेडियस जो है ये आर ले लोगे, ठीक है, ये वाला। और आपको पता है सिलेंडर अंदर है, तो अभी सिलेंडर का कैपिटल लेना पड़ेगा, तो सिलेंडर की हाइट कैपिटल और सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर ले लिया, ये हमने अपने मन से ले लिया। एक का स्मॉल में है तो एक का कैपिटल में ले लेना, ठीक है। अब आपसे बोलना है कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो मैक्सिमम है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये आर और कैपिटल एच है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब एक चीज़ आपको चाहिए, या तो आर स्क्वायर या एच, तो वह कैसे निकाला हमने ये देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों क्या हैं, समरूप हैं, तो हमने यही लगाया त्रिभुज ये, और इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे ए सी बराबर बी एम बट्टे सी ई, तो यही लिख दिया हमने। और अब देखो ए बी की जगह क्या रखोगे आप, अब बोलोगे ए बी की जगह कुछ नहीं है, तो ए बी क्या होगा, ये एच में से जब इस एच को घटा दोगे तो ये वाला हिस्सा ए बी बचेगा, तो ए बी की जगह एच माइनस स्मॉल एच रखा, ए सी की जगह एच रख दिया जो दिख रहा है, और बी एम और सी आर और आर दिए, ये भी दिख रहे हैं। यहाँ से हम क्या निकालते हैं, मैंने बोला था हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पर बेलन का सिलेंडर का वो पाई आर स्क्वायर एच है, तो या तो आर स्क्वायर निकालो या एच निकालो। अब आपको लग रहा है यहाँ पे देखो आर स्क्वायर निकाल नहीं सकते, एच ही निकालते हैं, ठीक है, तो हमने कैपिटल एच निकालना है, तो कैपिटल एच के लिए इस एच को इधर भेज दिया, ये रहा। अब कैपिटल एच निकाल रहे हो तो एच को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये हो गया। फिर इधर भी एलसीएम ले लिया, फिर इन ऊपर के दोनों में से एच कॉमन ले लिया, तो देखो कैपिटल एच ये आ गया। अब वॉल्यूम होता है जो इसका बेलन का यानी सिलेंडर का, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर एच की जगह आपने ये चीज़ रख दी इतनी बड़ी सी, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करा आपने, आर स्क्वायर को अंदर ले गए, ये रहा। ध्यान देना ये है वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर में कैपिटल वाली चीज़ें हैं, तो इसमें जो कैपिटल वाला है वही है काम का, बाकी ये कांस्टेंट होगा, ये क्या रहेगा, अचर रहेगा। तो फिर हमने वी डैश आर निकाला, तो हमें पता चला ये आर का फलन हो गया है पूरा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल वाली चीज़ एक ही है इसमें, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये आर भी ऐसा ही रहेगा, इस आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, इस आर क्यूब का 3r स्क्वायर। फिर इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, और इधर उधर ले जाओगे कार से कार कटेगा, और 2r इक्वल टू 3r बच गया। फिर यहाँ से कैपिटल आर निकालोगे, क्योंकि वॉल्यूम पढ़ रहे हो आप सिलेंडर का, तो सिलेंडर में आर है कैपिटल, तो कैपिटल आर आ जाएगा 2r/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको रखना है समीकरण 1 में, क्योंकि आपको निकालना क्या है, यहाँ पर कैपिटल एच इक्वल टू निकालना है, और एच कैसे निकलेगा, यहाँ पे रख के निकलेगा, तो एच इक्वल टू एच आर माइनस, यहाँ पर हमने इस एच की कैपिटल आर की जगह 2r/3 रख दिया, सॉल्व किया, ये एच एच कट गए, तो एच इक्वल टू h/3 ये प्रूव हो गया। उसके बाद v डबल डैश आर निकाला, वो लेस देन जीरो आएगा, ये करके देखना है आपने, ऐसे डायरेक्ट लिखना नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम यानी उच्चतम आयतन हो जाएगा। फिर आपको पता है कि आपको दूसरी चीज़ निकालनी थी, वी आर, वॉल्यूम भी निकालना है। तो समीकरण 1 जहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम वाला हिस्सा कहाँ पर है, ये रहा,
वॉल्यूम वाला समीकरण 2 इसको रखा, ठीक है, ये रहा, ये लिख दिया। अब इसमें हम लोगों ने जो निकाला है वो रखते हैं, फिर आर स्क्वायर की जगह अभी निकाल रखा था, देखो ऊपर पे आर इक्वल टू 2r/3, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r² / 9, और आर क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये हो गया इस तरह से, ये रखा है आर की जगह दिखा दिया है। अब इस दोनों का एलसीएम लिया, ये इस तरह से आया, हल किया, ये आया, और उसके बाद एक आर से एक आर कट जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। अब आपको पता है कि ये ऐसा नहीं दिया गया है, उसने कहा है कि v इक्वल टू निकालो एच और एल्फा के टर्म पर। तो अब आप क्या करोगे ना, जो ये आर है इस आर को निकालोगे कैसे, आप देख रहे हो ये वाला, देखो आपको निकालना जो है ना ये v, इसमें एच और एल्फा ही आना चाहिए, आर है ही नहीं, तो आर कैसे निकलेगा, एल्फा के टर्म पे ये है ट्राइंगल, इसमें टेन अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया ये स्मॉल आर, और बेस हो गया ये यानी के स्मॉल एच, तो टेन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन एच आएगा, यहाँ से आर आ जाएगा एच टेन अल्फा, वो रख दोगे। तो ये हमने किया है, टेन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन एच, आर इक्वल टू एच टेन अल्फा। अब इसमें यहाँ पर आर की जगह रख दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे, तो ये देखो रख दिया, स्क्वायर हो गया, और ये इस तरह से हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया। समझ गया ना, इतना ही था। एक लास्ट क्वेश्चन है 19वां, छोटा सा है, कह रहा है एक बेलन है, ठीक है, और इसमें आर दिया है ये, और डी वी अपॉन डी टी ये दिया है, डी एच अपॉन डी टी निकालना है, यानी ये चीज़ दी थी स्ट्रेट से, उसमें हम गेहूँ भर रहे हैं, कह रहा है टंकी है बेलन टाइप की, सिलेंडर टाइप की टंकी है, उसमें गेहूँ भर रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो आपसे कह रहा है किस रेट से इसकी हाइट बढ़ेगी, तो यानी हमको डी एच बाई डी टी निकालना है, तो सिंपल है। और दूसरा दिया है कि इस रेट से भर रहा है इसमें, तो वॉल्यूम ही बढ़ता है, फिर हमें पता है, और ये आवर, एच का मतलब आवर है, हाँ, मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। तो हमने वॉल्यूम निकाला फिर इसका ही, किसका, बेलन का, यानी सिलेंडर का, पायर स्क्वायर एच, और आर की जगह 10 दिया है तो 10 रख दिया, ऐसा आ गया। फिर इसका डी वी बाई डी टी किया, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, इसका डी एच बाई डी टी हो जाएगा। फिर डी वी बाई डी टी की जगह ये रख दिया हमने, ये सबसे आसान क्वेश्चनों में से है, तो डी एच बाई डी टी आ जाएगा, इतना अपॉन इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर पाई की जगह देखो ऊपर 314 दिया है, तो 3.14 रख लिया, इससे इसको काटोगे तो 100 बार कटेगा, क्योंकि 3 से 100 बार को गुणा करोगे तो आएगा ना 300, और 314 को करोगे 314 आ जाएगा, 3.14 करोगे तो 100 कटेगा, एक आ गया। आपको पता है ऊपर हाइट है तो मीटर, नीचे टाइम है तो आवर, तो 1 मीटर पर आवर आ गया ये आंसर, ठीक है। ये तो पेपर जो मैंने लिया था वो है। तो इतने तक के क्वेश्चन हो गए हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो पूछना, मैं दोबारा से समझाऊंगा। और फर्स्ट क्वेश्चन बुक अब पूरी आनी चाहिए आप लोगों को, पूरी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, लगभग 100 वीडियो से ऊपर हो चुके हैं, ऐसे सेकंड बुक में भी 100 वीडियो कम से कम बनेंगे। तो अभी चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तीनों महीने लगने वाले हैं, ठीक है। इतना टाइम तो कम से कम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आपको पता है हफ्ते में 4 ही वीडियो आती हैं। देखते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी करने की, जितना जल्दी हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।